नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। क्या है आज के इवेंट में खास? आज का इवेंट ध्यान में रख के बनाया गया है उन सभी बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की। तो आज के इवेंट में हम जानेंगे कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिल सकता है और एसएससी सीजीएल में आपको कितनी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको भी एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम पैटर्न है वो भी बताऊंगा, प्लस आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो समय को खराब ना करते हुए बिल्कुल चलते हैं कि थोड़ी बहुत आपको जो जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपके लिए जो जानकारी है वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। देखो, अभी हाल फिलहाल आरटीआई जब डाली गई, आरटीआई आप जानते होंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो जब स्टूडेंट्स के द्वारा आरटीआई डाली गई तो सुनने में ये आया, उस आरटीआई के माध्यम से ये पता चला कि इस बार एसएससी में जो आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं वो कितनी देखने को मिल सकती हैं? 15,000 से ज्यादा ये एक्सपेक्टेड है, और ज्यादा भी जा सकती हैं, 17-18 हजार तक भी जा सकती हैं। पर अलग अलग डिपार्टमेंट में जब वैकेंसीज निकाली गई तो उनको जब टोटल किया गया तो उसमें आपको वैकेंसीज करीबन 15,350 मतलब 15,350 देखने को मिल रही हैं, जो कि आपकी बढ़ भी सकती हैं। तो मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूं कि किस किस आपके डिपार्टमेंट में आपको कितनी कितनी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। देखो, पीए की अगर बात की जाए और ऐसे की, उसमें करीबन करीबन आपको 4,000 या मैं बोल सकता हूं 4100 वैकेंसी। जीएसटी यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर, जो कि एक बहुत पावरफुल पोस्ट मानी जाती है, हालांकि अब तो ये एक कह सकते हैं कि कंप्यूटर पे बैठने वाली पोस्ट भी इसको कहा जा सकता है, बट स्टिल इट्स अ वेरी पावरफुल पोस्ट। टैक्स असिस्टेंट आपका सीबीडीटी में ये करीबन करीबन 2200 वैकेंसी, हमें ज्यादा बेहतर बोलूं कि करीबन हम कह सकते हैं 2300, और 2664 आपको जीएसटी, जिसको हम एक्साइज इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ऑडिटर की वैकेंसी आपको कितने देखने को मिलेंगी? वो करीबन करीबन 1800 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। टैक्स असिस्टेंट की करीबन 1620 वैकेंसी, और आपका एएसओ इन सीएसएस यानी कि हम कह सकते हैं सचिवालय में जो ये पोस्ट होती है, बड़ी सुकून की पोस्ट होती है, ठीक है, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि फील्ड वर्क आपको इतना खास देखने को नहीं मिलेगा। सचिवालय में आप काम करिए और काम करके आप अपने समय से वहां पे से वापस भी आ सकते हैं। आगे की अगर बात की जाए, जेएसओ की करीबन करीबन आपको 725 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इनकम टैक्स, जो आज भी इतने साल हो गए एसएससी के पेपर होते हुए, आज भी स्टूडेंट्स की हम कह सकते हैं पहली या दूसरी पसंद में से एक तो होती ही है कि भाई हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएं, क्योंकि इससे भी एक पावरफुल पोस्ट है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये दूसरी पसंद है? क्योंकि इससे भी एक पावरफुल पोस्ट है जिसका साइन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आपको 411 वैकेंसी, प्रिवेंटिव ऑफिसर की आपको 340। ये जो मैं कह रहा था, ये आज भी सबसे पावरफुल पोस्ट मानी जाती है, पर हमेशा इसकी जो वैकेंसीज हैं वो आपको कम ही देखने को मिलती हैं। इसकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ में भी इसकी हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी हाई फाई जाती है। तो एग्जामिनर की करीबन आपको 145 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हो सकता है भविष्य में आपको विदेश में जाके भी काम करना पड़े, एमईए आप जानते होंगे, विदेश मंत्रालय। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जिसमें आपको करीबन 111 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। आगे की अगर बात की जाए, इंस्पेक्टर की पोस्ट करीबन 55 है। अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी 40 वैकेंसीज। एसआई आपको जो देखने को मिलेंगी वो 18, और सीबीएन इंस्पेक्टर की वैकेंसीज 15। ये बेसिकली वैसे भी आपको कम ही देखने को मिलती हैं। आगे की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आरटीआई के माध्यम से जो पता चला है वो ये पता चला है कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी करीबन करीबन 15,350 होंगी। आगे की अगर बात की जाए तो अभी 2-3 पोस्ट ऐसी देखने को मिली है इसमें जहां पे आपको वैकेंसीज अभी नहीं मिली है देखने को आरटीआई में, पर हो सकता है भविष्य में जब नोटिफिकेशन आए तो आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम सीबीआई कहते हैं, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, और जो आपका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसमें भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। पर अभी आरटीआई का जो रिप्लाई आया है उसमें यह पता चला है कि इनकी वैकेंसीज अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है। ठीक, अब अगर बात की जाए कि ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बता दूं, जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि एसएससी का जो पेपर है वो कौन कराता है, वो आपकी टीसीएस कराती है। पर अब जो टीसीएस के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है एसएससी का वो समाप्त हो रहा है, तो 3 से 4 अलग अलग कंपनियों को भी क्या दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वेंडर के तौर पे। अब ये पता चलेगा आगे कि कौन सी कंपनी को ये वेंडर जो है उनको मिलता है कि आगे ये एसएससी का पेपर कराने वाली कंपनी, वो आपको जल्द ही पता चल जाएगी। आगे की अगर बात करें तो जब एसएससी का कैलेंडर आया था तो उस कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए आपको अगर ये जानकारी, जो उन लोगों ने कैलेंडर देख रखा होगा उनको ये पता होगा ऑलरेडी कि नोटिफिकेशन की उसमें डेट क्या लिखी थी।
11 जून 2024, पर अभी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। पर जिस प्रकार एसएससी काम कर रहा है लास्ट के 2-3 साल से, तो हम कह सकते हैं कि आपको हर हालत में जून के एंड तक, और हो सकता है उससे भी पहले पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जब कैलेंडर आया था तो उसमें यह भी बताया था कि अगर नोटिफिकेशन 11 जून को होता है तो आपकी जो एप्लीकेशन बिगिन हो जाएगा 10 जुलाई से, और एग्जाम पैटर्न जो है वो सितंबर और अक्टूबर में प्रस्तावित किया गया था। देखो नोटिफिकेशन 11 जून को आए या ना आए, आपको ये मान के चलना है कि पेपर तो सितंबर और अक्टूबर में ही होगा। अगर मान लो नोटिफिकेशन थोड़ा लेट भी हो गया, जून के एंड में चला गया, जुलाई के फर्स्ट वीक में चला गया, तब भी आपको यही मान के चलना है कि पेपर जो है सितंबर अक्टूबर में ही होगा, क्योंकि लास्ट के 1.5-2-2.5 साल से एसएससी जो है वो अपना फुल फॉर्म में काम कर रहा है, और आपको ये एग्जाम आप ये मान के ना चलें कि लेट होगा। अगर ये सितंबर अक्टूबर में हम कह सकते हैं कि अगर होता है प्री, तो आपका जो मेंस है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, वो आपको ये तो मुश्किल ही होगा कि जो मेंस है वो दिसंबर के महीने में हो जाए, इस साल हो जाए। दैट्स उसकी जो चांसेस हैं, मतलब इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं कि जनवरी के एंड में या हो सकता है फैब के स्टार्टिंग में आपको मेंस का एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा। आगे अगर बात की जाए, मैं अगर पेपर पैटर्न के बारे में कुछ आपको बताऊं तो प्री में तो सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी 25 नंबर की मैथ्स, 25 की रीजनिंग, 25 की आपको मिलेगी आपकी कह सकते हैं इंग्लिश, और 25 की जीके जीएस। हालांकि ये याद रखना कि ये आपका जो पेपर है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, पर ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके प्री के बाद भी 3 अलग अलग लिस्ट बनती हैं, और उसके बाद भी जो लिस्ट में मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होता है क्वालिफाइंग। पर आप ये मत सोचना कि बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी, तो आप जो यूआर कैटेगरी से अगर हैं आप जनरल से, तो आप 200 से 150 के ऊपर तो मान के चलें। अगर 200 मार्क्स का पेपर हो रहा है प्लस इसमें कट ऑफ भी याद रखना वो भी होती है, तो 150 तो आप बेयर मिनिमम मान के चलें कि आपको कट ऑफ इतनी देखने को मिलेगी। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें कि मुझे 160 नंबर के आसपास रहना है। बात करें अगर मेंस की, तो मेंस में आप लोगों को बता दूं, इसमें पहला पेपर जो होता है उसमें 2 सेक्शन होंगे, ठीक है। इसमें सेक्शन 1 में मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 180 नंबर आपको मेंस में देखने को मिलेगा। किसमें? सेक्शन 1 में। इसी पेपर 1 का एक सेक्शन 2 होगा जिसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन, कुल मिला के 70 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ये भी आपके 210 मार्क्स के आसपास हो गया। पर आपको ये चीज याद रखनी है, पहले जीके जीएस जो थी वो सिर्फ प्री में आती थी, मेंस में नहीं आते थे। तो बहुत सारे बच्चे सोचते थे कि चलो छोड़ देते हैं इसको, पर याद रखना आपकी जो मेरिट बनती है, हो सकता है आप पेपर निकाल लो, पर जब आप मेरिट में ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो किससे जाएंगे? वो आप जीके जीएस से जाएंगे, क्योंकि जीके जीएस सबकी स्ट्रांग नहीं होती। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप आगे तैयारी कर भी सकते हैं। आगे की अगर बात की जाए तो इसी में एक सेक्शन 3 भी होगा, वो भी याद रखना। सेक्शन 1 में मैथ्स रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीए, और सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर। पर याद रखना 20 क्वेश्चन है, 3 मार्क का 60 मार्क्स, और एक डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये आपका क्वालिफाइंग होगा, ये आपको याद रखना है। क्वालिफाइंग, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं हुए, तो अगर आप पेपर 1 में सेक्शन 1 सेक्शन 2 में आप रीजनिंग मैथ में कितने भी नंबर लेके आ रहे हो, इंग्लिश में आप रिजेक्ट हो जाओगे अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए कंप्यूटर को। तो ये क्वालिफाइंग है। प्लस पेपर 2 और पेपर 3 वो उन लोगों के लिए है जो किसी विशेष पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और पेपर 3 जब आप ऑडिट में जाते हैं तो उसके लिए अलग से पेपर होता है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का। तो ये किसी एक विशेष पोस्ट के लिए है, सबके लिए नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 नंबर का एक पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, और 2 मार्क्स के हिसाब से हम कह सकते हैं 200 मार्क्स के ये आपके क्या हो जाएंगे, पेपर हो जाएंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले तो मैं बता दूं कि करना क्या है। सबसे पहले आप सिलेबस से गो थ्रू होइए, और एसएससी का जो सिलेबस है, सिलेबस उसमें साफ साफ मेंशन्ड है कि मैथ्स में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, जीए में क्या आएगा, वो सब मेंशन्ड है। तो आपको जो वो सिलेबस है वो आपको मगअप करना है, पता होना चाहिए, बार बार आपको सिलेबस उठाने की जरूरत ना पड़े। प्लस लास्ट के जो आपके 15 से 20 साल के पेपर हुए हैं वो आपको सबको लगाने पड़ेंगे। देखो 40 शिफ्ट में एसएससी का पेपर होता है, और हर शिफ्ट में अगर मैं मान के चलूं जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 40 शिफ्ट से आपके कितने क्वेश्चन हो गए वही जान लो। तो आपको सबसे पहले ये जरूर करना है कि अगर आप चलो 20 साल के नहीं भी पढ़ रहे हो, तो पिछले 10 साल के, हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि 5 साल के, पर आप पिछले 10 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं हर हालत में। चाहे उसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है, चाहे जीके हो या जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश, आपको सबसे गो थ्रू होना है। जब आगे मैं एक और इवेंट करूंगा वहां पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि रीजनिंग में आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, मैथ्स में क्या पढ़ सकते हैं। देखो
और इंग्लिश में क्या पढ़ सकते हैं और आप जीके जीएस में क्या पढ़ सकते हैं। ये देखो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मैथ के किसी पर्टिकुलर टॉपिक से परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप उसको छोड़ के वहाँ पे जो बचा हुआ समय है वो आप ज़्यादातर प्रतिशत लाभ हानि इस पर लगा सकते हैं। तो ये मेरा आगे का ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है कि आरटीआई के माध्यम से क्या क्या वैकेंसीज हैं, क्या कहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। और मेरा जो अगला इवेंट होगा उसमें मैं आपको अच्छे से विस्तार से बताऊंगा कि आप सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप कौन कौन से टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसी ही इंफॉर्मेशन को जानने के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष एसएससी के चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।